जी न्यूज पे चले जाइए, मोदी जी का प्रचार होता है। आप सर्च कर लेना, पूरे भारत में आज तक निर्धन निर्दलीय नहीं जीता है। अगर आप दिखा दोगे तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। निर्धन जो बीजेपी के हैं वो मैट्रिक पास है और गलती से खींच काच के मैट्रिक पास है। उनसे जब इन लोगों को खून नहीं मिलता है ना, तो मनीष कश्यप 1 घंटे में खून का व्यवस्था कराता है। मनीष जी करते हैं और चुनाव के पहले हिंदू मुसलमान का आग लगाते हैं। चनपटिया में पिछले 20 साल से भाजपा ने राज किया है और कांग्रेस का प्रचार एनडीटीवी पे चले जाइए, कांग्रेस का प्रचार होता है। तो कहा जाता है कि दूरबीनवा लगा के देखो, आज जहाँ तक लौगी तहाँ तक हमारे जमीन बा। ये जो चच्चा भतीजा है बीजेपी कांग्रेस, ये दोनों अपने बीच में गठबंधन ने राज किया है। उसके पहले 20 साल सीपीआई ने राज किया है। इसके वो प्रत्याशी जिनको कोई जानता ही नहीं है, जिनसे पूछा जाता है कि क्या नाम है आपका, तो वहाँ सही के साहब जी का लड़का है। मुसलमान कांग्रेस को वोट दे दे और हिंदू बीजेपी को वोट दे दे। एक ही कहना है कि कुत्ते के गले में भी पट्टे बांध दोगे तो हम इस पार्टी को वोट दे देंगे। और उसके पहले 30 साल कांग्रेस ने राज किया है। एनडीटीवी पे चले जाइए, कांग्रेस का प्रचार होता है। नमस्ते दोस्तों, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज़ और बदलता बिहार। हम चुनावी चर्चे में आज बेटिया के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। ऐसे तो हम जिनसे मिलवाने जा रहे हैं और बात करेंगे, ये इनका परिचय के मोहताज तो नहीं है। यानी सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध वो मतलब मनीष कश्यप, त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप, वो एक साइड वाले ही जो पटना के बाढ़ में इन्होंने काफ़ी मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिविटी रहे। यहाँ के क्षेत्रीय माहौल को भी लेकर, चनपटिया चीनी मिल हुआ या और सारे मुद्दाओं को लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे हैं। और आज हम इनसे पटना से मिलने के लिए चनपटिया पहुँचे। किन मुद्दों के साथ मनीष जी आप चुनाव लड़ रहे हैं? पिछले 20 साल से भाजपा ने राज किया है। उसके पहले 20 साल सीपीआई ने राज किया है और उसके पहले 30 साल कांग्रेस ने राज किया है। यानी यहाँ पे कांग्रेस को भी लोग दे के देख चुके हैं, सीपीआई को भी लोग वोट दे के देख चुके हैं और भाजपा पिछले 20 साल से राज कर रहा है। यहाँ पे काबिल आदमी को टिकट नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सभी लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगहों से। इनसे पूछ सकते हैं, इन लोगों का एक ही कहना है कि कुत्ते के गले में भी पट्टे बांध दोगे तो हम इस पार्टी को वोट दे देंगे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, अब स्थिति बदल चुकी है और ये लोग काबिल लोगों को ढूंढ रहे हैं। और काबिलियत की दौड़ में, मैं अपना बड़ाई खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि काबिलियत की दौड़ में जो सबसे आगे हो उसको वोट दिया जाए। न पार्टी के नाम पे, न जाति के नाम पे, न धर्म के नाम पे, एक बार काबिलियत के नाम पे वोट दिया जाए। मनीष जी, जब हम लोग चनपटिया विधानसभा कल घूम रहे थे, कल शाम में चुनावी सर्वे में थे हम लोग और यहाँ पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि मनीष तो पटना रहते हैं, जीत कर क्या जनता को पटना जाना पड़ेगा क्या? नहीं, ये गलत बात है। मनीष पटना नहीं रहता है, गाँव रहता है। मनीष कश्यप पटना रहता था। कब? जब पटना में बाढ़ आया था तब मनीष कश्यप यहीं पे रहता है। और पटना क्यों नहीं जाऊंगा मैं? विधानसभा तो जाना ही होगा मुझे, और जब तक विधानसभा नहीं जाऊंगा तब तक लोगों के समस्याओं के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगा। और विधानसभा कहाँ है? कहाँ है? पटना में ही है। तो फिर कहाँ जाऊंगा? ये तो यहाँ के लोग बोल रहे थे कि मनीष जी से मिलने के लिए क्या चनपटिया में मिलेंगे या पटना मिलेंगे? नहीं, मनीष कश्यप का 3 जगह ऑफिस खुलेगा, सरिसुआ में, चनपटिया में और चूहड़ी में। विधानसभा सत्र के दौरान मैं पटना रहूँगा। विधानसभा सत्र अगर ख़त्म हो जाएगा तो मैं हर दिन चनपटिया, चूहड़ी और सरिसुआ के ऑफिस में 1-1 घंटा बैठूंगा और हर पंचायत का 1 महीना में 1 बार दौरा करूंगा। तो लोगों को विधायक से मिलना सबसे आसान हो जाएगा। मनीष जी, यहाँ का आपका चुनावी मुद्दा क्या है? किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपने जब कल सर्वे ही किया होगा तो पता चल गया होगा कि चनपटिया में मुद्दा क्या है। चनपटिया के गरीब लोग परेशान हैं। हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो गरीब हैं तो परेशान हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जो दलाली करते हैं और चुनाव के पहले हिंदू मुसलमान का आग लगाते हैं। जैसे आपने देखा था 28 तारीख को बिहार में पहला चरण का चुनाव था और 27 तारीख को मुंगेर में एक बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट किया गया। 3 तारीख से पहले यहाँ पे भी एक हंगामा करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमान कांग्रेस को वोट दे दे और हिंदू बीजेपी को वोट दे दे।
हिंदू अगर बीजेपी को वोट देता है, मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है, फिर भी मुसलमान के बच्चे हॉस्पिटल में मर रहे हैं और हिंदू के बच्चे हॉस्पिटल में मर रहे हैं। मुसलमानों को भी इस साल 1000 रुपया बोरा यूरिया खरीदना पड़ा है और हिंदुओं को भी खरीदना पड़ा है। मुसलमानों का भी पेमेंट मझवलिया चीनी मिल ने होल्ड किया है और हिंदुओं का भी पेमेंट होल्ड किया है। इस बार इन दोनों पार्टी का ये जो चच्चा भतीजा है बीजेपी कांग्रेस, ये दोनों अपने बीच में गठबंधन करके तीसरे को उभरने नहीं देते हैं। इस बार इन चच्चा भतीजा का राज नहीं चलेगा। 3200 बीघा जमीन है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनका, लगभग लोग ऐसा कहता है। भैंसाही के साहू जी बहुत ज़्यादा वहाँ पे जब उनके रिश्तेदार लोग आते हैं तो कहा जाता है कि हई दूरबीनवा लगा के देखो, आ जहाँ तक लौगी तहाँ तक हमारे जमीन बा, कहल जाला, ये कहावत बा। और जो बीजेपी के है वो यूरिया के सबसे बड़ा सप्लायर क्या है सप्लायर यूरिया के, है कि नहीं है। उसके अलावा वो सीमेंट के भी सबसे बड़ा सप्लायर है। ये लोग राजनीति में आके राजनीति थोड़ी करेंगे, राजनीति में आके धंधा करेंगे। क्या करेंगे? धंधा। और जब धंधा करेंगे ना तो ये सभी लोग जो है ना उस धंधे के शिकार होंगे। और सभी लोग, आज कोई बीजेपी का झंडा उठा रहा है, कोई कांग्रेस का झंडा उठा रहा है, उस समय सभी लोग ब्लॉक में जाके अपने पॉकेट से घुस देंगे, हॉस्पिटल में जाके खुद के दम से मरेंगे। और जब इन लोगों को खून नहीं मिलता है ना तो मनीष कश्यप 1 घंटे में खून का व्यवस्था कराता है। मनीष जी, आपने काफ़ी मतलब युवाओं के लिए, हित के लिए लड़ाई रहा। स्कूल से कॉलेज से आपकी राजनीति स्टार्ट हुई थी और राजनीतिक जीवन में भी आपने संघर्ष किया। आप ऐसी क्या नौबत आई थी कि आप विधानसभा में आ गए? आप एक चीज़ बताइए, मेरा सच तक फाउंडेशन है, मैं एक एनजीओ भी चलाता हूँ। एनजीओ चला के मैं समाज सेवा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, उस लेवल पे नहीं कर सकता हूँ। मैं एक इंजीनियर बन के समाज सेवा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। एक अच्छा IAS IPS बन के भी समाज सेवा नहीं कर सकता हूँ। पता है क्यों? ईमानदार IAS IPS का ट्रांसफ़र अंडमान निकोबार कर दिया जाता है। कहाँ कर दिया जाता है? कहाँ? अंडमान निकोबार। जाइए वहाँ पे मछली मारिए और पकाइए और खाइए, समझे। तो मैंने सोचा कि विकास का दरवाज़ा जो है राजनीति की गलियों से होकर गुजरता है और मैं राजनीति की गलियों में आ गया। और मैं पूरे भारत का, आप गूगल पे सर्च, पूरे भारत में आज तक निर्दलीय नहीं जीता है। अगर आप दिखा दोगे तो मैं राजनीति नहीं करूँगा। निर्दलीय नहीं जीता है, निर्धन जीता है लेकिन किसी दल से जीता है। निर्दलीय जीता है लेकिन पैसा वाला जीता है। चनपटिया में पहली बार इतिहास बनेगा कि एक निर्धन जिसका घर खपड़ा का है, बेतिया में भी घर है एक छोटा सा, 6.5 दूर के मकान में मैं रहता हूँ, वहाँ पे 2 कमरा है सिर्फ, उसमें 16 लड़का सो के हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पहली बार होगा कि इस चनपटिया में इतिहास बनेगा और एक निर्दलीय लड़का जीत के जाएगा, जिसको हिंदू भी वोट देंगे और दाढ़ी वाले मुसलमान भी वोट देंगे और पूरा ईमानदारी से देंगे। मनीष जी, आप चनपटिया के विधानसभा के मतदाताओं से क्या निवेदन करेंगे हमारे चैनल से? मैं मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, ये सभी लोग हैं, सामने बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, ये लोग दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोले, ये लोग वोट के समय में हिंदू मुसलमान हो जाते हैं, सभी लोग हो जाते हैं। और वोट के बाद जो है सिर्फ 1 महीना के लिए हिंदू मुसलमान होते हैं। कितना दिन के लिए? 1 मंथ। सिर्फ 1 मंथ। 60 महीना में 1 महीना हिंदू मुसलमान और 59 महीना इन लोगों का बच्चा जो है वो एडमिशन के लिए तरसता है। इन लोगों का बच्चा जो है JK कॉलेज में 5 साल में ग्रेजुएशन करता है। इन लोगों का बच्चा जो है हॉस्पिटल में दम तोड़ता है और इन्हीं लोगों का बच्चा जो है ब्लॉक में आय निवास और जाति बनवाने के लिए दर की ठोकरें खाता है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, 70 साल से यही चलते आया है। हिंदू एक तरफ वोट देता है, मुसलमान जैसे कांग्रेस को वोट देना शुरू कर देता है। यहाँ पे चनपटिया में इतिहास है, हिंदू बीजेपी को वोट देना शुरू कर देता है और कुछ नहीं होता है, दंगा होता है, 2 4 10 हिंदुओं के बच्चे भी जेल जाते हैं, मुसलमानों के भी बच्चे जेल जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता है। टिकुलिया में हुआ, बच्चे जेल गए, कोई नहीं पूछा। मनीष कश्यप ने पूछा, केस हुआ था आप पे, मुसलमान है, हुआ था कि नहीं? केस हुआ था आप पे, हुआ था ना? कोई नहीं पूछता है, कोई नेता पूछता है क्या इन लोगों को? मुसलमान नेता पूछा सब क्या आप लोगों को? नहीं पूछा, ये मुसलमान है, पूछिए इनसे। उस समय मनीष कश्यप याद आता है सबको। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर इस चुनाव में आप लोग मुझे नहीं जिताओगे तो कल कोई मनीष कश्यप जो है चनपटिया में पैदा नहीं होगा। मनीष जी, अपना लड़ाई किससे मानते हैं? मेरा लड़ाई किसी से नहीं है, मेरा लड़ाई खुद से है। मैं अपने आप को साबित करने आया हूँ। मैं कांग्रेस के वो प्रत्याशी जिनको कोई जानता ही नहीं है, जिनसे पूछा जाता है कि क्या नाम है आपका, तो वहाँ ईसा ही के साहू जी के लड़का है। क्या नाम है?
तो आज जीत के क्या करेंगे? तो रुकिए, पापा से पूछ के बताते हैं। पूछिए ये बात सच है कि नहीं है। जो भी बीजेपी के हैं वो मैट्रिक पास हैं और गलती से खींच काच के मैट्रिक पास हैं। उनसे जब विधानसभा का जो सेशन बना के भेजा जाएगा मलेशिया में, तो वो क्या बतियाएंगे? भोजपुरी में बतियाएंगे। इंग्लिशो पता होना चाहिए एगो विधायक का। एगो मैट्रिक पास जब आपके बच्चे के सर्टिफिकेट पर साइन करेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? काबिलियत की बात करने वाले सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ। मैं अपना मार्कशीट सबको दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट डिवीजन से पास, पूना यूनिवर्सिटी से, राजसोनी कॉलेज से इंजीनियरिंग किया हूँ मैं, और राजसोनी कॉलेज पूना का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज में से एक है। वहाँ से इंजीनियरिंग किया हूँ और फर्स्ट डिवीजन से पास हूँ। वो लोग अपना सर्टिफिकेट दिखाएं। अगर नहीं दिखा सकते तो उनको वोट नहीं देना है। इस बार मनीष कश्यप को वोट देना और काबिलियत के आधार पे, ना हिंदू ना मुसलमान, इस बार इंसान बन के एक मनीष कश्यप को वोट दीजिए। आप लोगों से विनती है। मनीष जी, जीत की बहुत बहुत हमारी टीम से बहुत बहुत आपको बधाई हो जीत की। और हमारे चैनल की तरफ से ये थे मनीष कश्यप, जो पटना से ही नहीं पूरे मतलब इंडिया में फेमस ये मनीष कश्यप हैं, जो निर्दलीय चुनाव में ट्रैक्टर छाप, अगर आप भी चनपटिया के अगर मतदाता होंगे तो इनका चुनाव चिन्ह है ट्रैक्टर छाप। मिनट, आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहला ऐसा आप न्यूज़ चैनल वाले हैं जो मेरा प्रचार किए हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों को देखा हूँ मोदी जी का प्रचार करते हुए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले को देखा हूँ कांग्रेस का प्रचार करते हुए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल को देखा हूँ। रोज़ देखते हैं आप लोग, करता है लोग कि नहीं? मोदी जी का प्रचार और कांग्रेस का प्रचार कि नहीं? मोदी जी का प्रचार और कांग्रेस का प्रचार। NDTV पे चले जाइए, कांग्रेस का प्रचार होता है। जी न्यूज़ पे चले जाइए, मोदी जी का प्रचार होता है। आप युवा हैं, पहली बार मेरा प्रचार किए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उस दिन जानता हूं और मैं जीतने के बाद, सुनिए, मैं इन लोगों के सामने बोल रहा हूं, इसके पहले आपसे मुलाकात नहीं हुआ है। आप जानते हैं मुझे, लेकिन मुलाकात नहीं हुआ है। मैं जीतने के बाद सबसे पहले आपको इंटरव्यू दूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।